क्या आपने कभी नोटिस किया है कि शोल्डर गिरने का जो मेन रीजन होता है वो क्या हमारा स्लीव्स का ये डाउन भी हो सकता है। स्लीव्स की वजह से भी हमारा शोल्डर डाउन होता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीतू बुटीक फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो आज का टॉपिक है, क्या हमारा स्लीव्स की वजह से भी शोल्डर डाउन होता है। तो देखो, यहाँ आप देख सकते हो मेरे पास एक ये ब्लाउज है सिला हुआ। अगर आप इसका एक साइड का आपको दिखाओगे, एक साइड का आप देखोगे, यहाँ हमारी जो स्लीव्स होती है, हमारा शोल्डर है एकदम स्ट्रेट में है, डीप नेक है। यहाँ हमारी जो स्लीव्स है, स्लीव्स में आप देखोगे फ्रेंड्स, आपका अगर यहाँ 1 इंच तक का जो हमारा नाप होता है स्लीव्स में, अगर यहाँ आपका जैसे पहले शोल्डर आपका स्ट्रेट है, देन स्लीव्स भी आप 1 इंच तक स्ट्रेट में है, देन डाउन में जा रही है, तो मान लीजिए आपका वहाँ पे शोल्डर कहीं भी नहीं ड्रॉप होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे स्लीव्स है, यहाँ पे अगर आपका इस तरीके से डाउन हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका गड्ढा सा बन रहा है, गैप सा बन रहा है, तो वहां आपका जो शोल्डर है वो डेफिनेटली गिरेगा। तो इसका क्या रीजन होता है कि हमारी जो स्लीव्स की कटिंग होती है, जो हम स्लीव्स में आर्म होल की कटिंग करते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जो शोल्डर होता है वो ड्रॉप होने लगता है। तो यहाँ हम इसमें जो हमारा स्लीव्स होती है ब्लाउज में, उसकी हम प्रॉपर तरीके से कटिंग कैसे करते हैं आज की वीडियो में मैं वही आपको सिखाने वाली हूँ। अगर आप इस मेथड से स्लीव्स की कटिंग करोगे आगे, तो आपका वहाँ पे शोल्डर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा। ये ट्रिक काफी काम की है। तो आपको बस ये देखना है कि आपने जो ब्लाउज है आपके पास, वो आपका 1 इंच से नीचे डाउन होना चाहिए, ना कि आपका यहाँ पे कोई खांचा सा या गड्ढा सा बनना चाहिए। तो चलिए यहाँ मैं आपको सिखाती हूँ कि हम डीप नेक अगर रहता है तो उसमें हम अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे स्लीव्स को प्रॉपर तरीके से डीप नेक में हम कैसे कट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं स्लीव्स को डाउन करूंगी तो यहाँ कम से कम 1 इंच बाद हमारी स्लीव्स डाउन हो रही है। अगर आपका भी सेम इस तरीके से है तो वहाँ आपका नेक ड्रॉप नहीं होगा। अगर आपका यहीं से ही स्लीव डाउन हो रही है और यहाँ आपका गड्ढा सा बन रहा है, तो वहाँ आपका नेक फिर डाउन होगा ही। तो इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से स्लीव्स कैसे कट करते हैं, तो ये मैं अभी साइड रखती हूँ, हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करना देखते हैं। देखो, यहाँ जैसे हम 36 का साइज है हमारा, तो 36 में स्लीव्स हम कैसे लेते हैं, इसका हम यहाँ पे 4th भाग लेंगे। 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 इंच। तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे, 9 इंच पे मार्क किया, देन 1.5 इंच हम यहाँ से कम करेंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन का हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा ये 1.5 इंच हमने जो माइनस किया है, जो 1.5 इंच वाला है, यहाँ से हम क्या साइड डाउन करेंगे 3 इंच। हमने जो 3.5 पे मार्क किया है फ्रेंड्स, ये 3 इंच पे हमें डाउन करना है। देन यहाँ से जो सारा खेल होता है हमारे स्लीव्स का, यहाँ से होता है, यहाँ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। साइज आपका 36 है, 1.5 इंच पे करोगे, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो आपको यहाँ पे 2 या 2.5 इंच भी मार्क करना होता है, क्योंकि साइज हैवी हो जाता है, यहाँ से आर्म होल भी हमारा बड़ा हो जाता है। तो जो ये पॉइंट आया है फ्रेंड्स, और जो हमारा ये पॉइंट आया है, ये हम फ्रेंच कर लेंगे। पहले हम सेम ऐसे ही इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से सिंपल हमें ये स्लीव्स को इस तरीके से ड्रॉ करना है। नीचे से हमें यहाँ से इसको इस तरीके से शेप देनी है। तो ये हो गई हमारी आर्म होल की। इसके बाद में जो हमारा ये दोनों पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया और एक हमने यहाँ मार्क किया है, इन दोनों का हमें यहाँ से सेंटर निकालना। जैसे 6.5 है, 6.5 का हम यहाँ से सेंटर मार्क करेंगे तो हमारा सेंटर आएगा ये पॉइंट। अब जब भी हम फ्रंट की कटिंग करते हैं तो फ्रंट के लिए यहाँ से हम आते हैं अंदर की साइड 1.25 इंच। ये मैं जब डीप नेक हम बनाते हैं ब्लाउज में, तब ये स्लीव्स हमें इस तरीके से कट करनी है। तो यहाँ हम 1.25 इंच अंदर आए। अब हम फ्रेंच कर्व का फिर से हेल्प लेंगे, और फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसी पॉइंट से फ्रेंड्स, ये जो हमारा पॉइंट मिला है, यहाँ सेंटर किया पहले, फिर हमने 0.75 पे मार्क किया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमें इस तरीके से मिलाना है फ्रेंड्स यहाँ से। देन ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमें अपने फ्रेंच कर्व को घुमाना है, और फिर से हमें इसको नीचे से इस तरीके से मिलाना है। ये हो गई फ्रेंड्स हमारी फ्रंट की। अब बैक के लिए, अभी ये हमारा देखो बैक से आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट सा है, तो बैक के लिए हमें इसमें हल्का सा सेंटर तक सिर्फ शेप देना है। जो हमारा सेंटर पॉइंट आता है, यहाँ तक हम बैक की शेप देंगे इस तरीके से। ऊपर से हमारा ये शेप सेम ऐसे ही रहेगा जैसे हमने बनाया था। तो ये हो जाती है हमारी बैक की कटिंग। अभी हम और देखेंगे इसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। देन नीचे से हम अपनी स्लीव्स का बॉटम लेते हैं। जैसे यहाँ 6 इंच लिया है मैंने, 1.5 इंच का हमारा ये मार्जिन हो गया। दोनों लाइनों को हम यहाँ पे स्ट्रेट में मिलाएंगे इस तरीके से। अब जो इसमें हम गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ मैं पहले ये स्लीव्स को सिंपली जैसे हमने मार्क किया है उसी तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ कटिंग करने के बाद हम क्या चेंजेस कर देते हैं, जिससे जो हमारी स्लीव्स होती है वहां से उठने लगती है, अंदर की तरफ दबने लगती है, और वहां हमारा गड्ढा सा होने के कारण हमारी स्लीव्स आर्म होल के यहाँ फंस जाती है। फिर हमारा वहां पे जो शोल्डर है वो डाउन होने लगता है। अब देखिए यहाँ मैंने कटिंग की है अभी। अब हम यहाँ से फ्रंट की भी कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ड्राफ्टिंग की, ये मार्किंग की है, सेम इसी लाइन से हम इसको कट करेंगे इस तरीके से।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे साइज के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारा इतना ही आर्म होल इसमें कट हुआ है। आर्म होल जो फ्रंट कटिंग होती है इतनी ही हमारे आउटफिट में होनी चाहिए, इतनी ही हमारी स्लीव्स में होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम स्लीव्स कट करते हैं तो जो सेंटर वाला पार्ट होता है यहाँ से और यहाँ तक का, इसे हम ज्यादा कट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमने इस तरीके से ज्यादा कट कर दिया, यहाँ से इस तरीके से इसको अंदर से और ज्यादा कट कर दिया, और यहाँ से हमने इसको बहुत कम कट किया है। यहाँ से मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से ही कम कट किया है, तो यहाँ तो कपड़ा इकट्ठा हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ हमारी क्रीज बन रही है। लेकिन जो हमने यहाँ ज्यादा कट कर दिया है फ्रेंड्स, ज्यादा कट होने के कारण हमारी स्लीव्स यहाँ आर्म होल की साइड खींचेगी। जितना आप यहाँ से कम कट करोगे आर्म होल में स्लीव्स खिंचाव नहीं बनेगा, लेकिन आप इसको यहाँ से जितना कम कट करोगे, मतलब ज्यादा इस तरीके से कट कर दोगे, तो यहाँ का जो कपड़ा है, यहाँ का कपड़ा यहाँ हमारा आर्म होल में खींचेगा। हमारी स्लीव्स जैसे ही फ्रंट में आएगी तो खिंचाव लेगी, जैसे ही स्लीव्स खिंच रही है तो आपका यहाँ पे एक क्रीज सी बनेगी, गड्ढा सा बनेगा। जैसे ही वो गड्ढा बनेगा तो आपका यहाँ पे शोल्डर है वो ड्रॉप होगा। तो आपको यही देखना है कि आपकी जो भी आप डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें जब आप फ्रंट की कटिंग, खासकर आपको फ्रंट की कटिंग पे ही नोटिस करना है। जब भी आप यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करोगे तो उसको आपको ज्यादा नहीं कट करना, ज्यादा अंदर की साइड से कट नहीं करना है, अदरवाइज यहाँ से आपका खिंचेगा स्लीव्स। यहाँ अब देखो जैसे ये स्लीव्स है, यहाँ जो ये आर्म होल में ज्वाइंट हुई है, अब जैसे बॉडी पे जाएगा इस तरीके से खिंचेगी हमारे यहाँ। जैसे ही स्लीव्स खिंच रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा एक ढांचा सा बनता है, यहाँ हमारा एक गड्ढा सा बनता है। वही गड्ढे के कारण हमारे यहाँ से शोल्डर गिरने लगते, यहाँ से खिंचाव बन रहा है, स्लीव्स अंदर साइड जा रही है। जैसे ही स्लीव्स अंदर जा रही है तो शोल्डर आप देख पा रहे हो नीचे की साइड ड्रॉप हो रहे हैं। तो यही एक मेन रीजन भी होता है कि हम जब डीप नेक बनाते हैं और फिर उसमें हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं और स्टिच करते हैं, तो ये भी कारण होता है हमारा शोल्डर को डाउन करने का। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछना। मिलते हैं एक नई और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।